आज के क्लासेस में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से एलसीएम को फाइंड आउट किया जाता है। एलसीएम तो वैसे निकालने के बहुत सारे तरीके आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर वास्तव में कहा जाए कि एलसीएम को बनाने का बेसिक कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या है, उसको हम लोग आज के वीडियो सेशन में सीखने वाले हैं। मेनली जानेंगे हम कॉन्सेप्ट क्या है और इसी बेस पे हम लोग इसका ट्रिक्स भी बना करके देखेंगे कौन से ट्रिक, क्योंकि हमें पता है कि मैथ्स में जितना भी ट्रिक्स बनता है सारे ट्रिक्स जो है किसी न किसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही निकलते हैं। तो हमें देखते हैं, आज हमें पढ़ना है एलसीएम के बारे में। ओके, एलसीएम को पढ़ने से पहले, इसके बारे में कुछ भी बताने से पहले, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, उसके बेस पे हम डिस्कस करेंगे। अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। ठीक है, इसके फुल फॉर्म से ही इसका कॉन्सेप्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखना है। लोएस्ट और कॉमन को हम लोग छोड़ देते हैं, सबसे पहले ध्यान देते हैं ये मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी भाषा में मल्टीपल को कहा जाता है गुणज। ठीक है, और गुणज का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी संख्या का गुणज निकालना हो तो उसको सबसे पहले 1 से गुणा करते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ऐसे करके शुरुआत से क्रम से उनका गुणज निकाल लिया जाता है। जैसे अगर हम 2 के गुणज की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, क्या 20 तक ही होता है? नहीं, 20 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, 32, जहां तक हम लेकर के चले जाएं अनंत तक यह जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3, 6, 3, 6, 9, ओके, 12, 15, ऐसे करके यह बढ़ता जाएगा। 4 का ऐसे, 5 का ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल से अगर कहा जाए तो सिंपली आप कहने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का मल्टीपल अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो नॉर्मली उसका पहाड़ा या टेबल लिख देंगे हम लोग, वही उसका मल्टीपल हो जाएगा और इसी बेस पे हम लोग इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि हमें एक एग्जाम्पल में दे दिया कि 6 तथा 9 का एलसीएम निकाले। सिंपल सा मैं ले रहा हूं, पहले 6 तथा 9 का एलसीएम निकालें। ठीक है, 6 और 9 का। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 का अलग ये गुणज निकाल लेंगे मल्टीपल, और ये 9 का गुणज अलग निकाल लेंगे। 6 के अगर गुणज की बात करें तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, ऐसे करके यह बढ़ता जाएगा गुणज। उसी तरीके से अगर हम 9 की बात करें तो 9, 18, 27, 36, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें, इतना चीज कर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे हम कॉमन मल्टीपल। क्या ढूंढेंगे? कॉमन मल्टीपल। C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन का मतलब ये होता है जो सब में हो। जैसे हम में और आप में क्या कॉमन है, तो हम बोलेंगे सर जी आप भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो इस प्रकार से यह कॉमन हो गया। ठीक है, तो कॉमन का मतलब जो सब में हो। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेना है, लेकिन क्या लेना है कॉमन में? मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब हो गया यहाँ से इधर सब है मल्टीपल, और इसमें कॉमन की अगर बात करें तो कॉमन मतलब जो दोनों में हो। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 6 कॉमन नहीं होगा। 12 इसमें है, इसमें नहीं है, कॉमन नहीं होगा। 18 इसमें है और इसमें भी है, तो एक कॉमन हो जाएगा हमारा 18। 18 के बाद 24 इसमें है, इसमें नहीं है। 30 इसमें है, इसमें नहीं है। 36 इसमें है और इसमें भी, ये भी हो गया कॉमन। अगर आगे तक हम लिखते हैं तो और भी बहुत सारे कॉमन आते हैं। तो हमने फाइंड आउट कर लिया 18, 36, और यहाँ पे हम डॉटेड डॉटेड दे देंगे। क्यों? क्योंकि आगे और भी इसके बहुत सारे कॉमन मल्टीपल होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, अभी इस वर्ड को समझना है। लोएस्ट का मतलब होता है न्यूनतम। लोएस्ट का मतलब न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, कम से कम यानी सबसे छोटा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो हमने मल्टीपल निकाला है, कॉमन मल्टीपल, इनमें सबसे छोटा कोई होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी तक तो हम कॉमन मल्टीपल निकाले थे, अब निकालेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। किसका एलसीएम है? अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। एलसीएम है 6 का और 9 का, तो यह आया कितना? सबसे छोटा वाला इसमें कौन है? 18, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में? अब ये चूंकि पहाड़ा वाला होता है तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई दे दे, जैसे मान लीजिए 5 और 7 का एलसीएम निकालिए, 5 और 7 का, तो 5 का लिखेंगे, 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे 7 का लिखेंगे। ठीक है, 7,
14, 21, 28, 35, ऐसे करके आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसके बाद जाएंगे तो 7 बचे 35, 5 सत्ते 35 इधर कहीं आएगा और इधर भी हमारा 35 आ गया, तो 35 35 कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? शुरुआत वाला ही कॉमन हो गया। तो इस कंडीशन में हम बोल देंगे कि 5 और 7 का क्या हो जाता है, LCM इन दोनों का हो जाएगा 35। आप ये भी कह सकते हैं, अब नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि अगर अभाज्य संख्या रहे तो अभाज्य संख्या को नॉर्मली गुणा कर देते हैं, तो 5 से 35 ऐसे भी गुणा कर 35 आ गया। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमें 24 दे दे और 28 दे दे, तो हम लोगों ने तो पहाड़ा नॉर्मली जितना भी पढ़ते हैं हम लोग 20 तक ही पढ़ते हैं, लेकिन ये 24 और 25 दे दे, 24 और 28 दे दे, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 में 1 से गुणा करेंगे, पहला मल्टीपल, 24 में 2 से दूसरा मल्टीपल, 24 में 3 से तीसरा मल्टीपल, उसी तरीके से 28 में 1 से पहला मल्टीपल, 2 से दूसरा मल्टीपल। ठीक है, तो छोटी छोटी जो संख्याएं हैं उसको निकालने में ये कॉन्सेप्ट काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर देखिए अब ट्रिक की बात करते हैं हम, ट्रिक कैसे वर्क करेगा, तो ट्रिक नॉर्मली वर्क करता है, ये जो दोनों संख्या होता है इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट होता है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 9, 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, ऐसे करके हम पढ़ते जाएंगे, 9 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे। और उसके बाद 9 का पहाड़ा जब पढ़ लेंगे तब देखेंगे क्या 9 6 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता, 18 आता है, तो हाँ आता है, तो 18 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझिए, जो भी एलसीएम हमें निकालना होता है उनमें से बड़ी संख्या को चुनते हैं, तो हमने 6 और 9 का निकालना था, तो 9 में बड़ी संख्या हमने चुन लिया 9, 9 का पहाड़ा यहाँ पे मन में ही पढ़ते हैं, ये सब जब ट्रिक की बातें होती है तो ज्यादा काम अपने दिमाग से करते हैं। अब यहाँ पे 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, क्योंकि मैंने लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ठीक, तो 9 के, अब जब 9 का हमने मल्टीपल लिख दिया, 9 का पहाड़ा लिख दिया, तो चेक करेंगे क्या पहला वाला जो मल्टीपल है 6 के पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो नहीं होगा। दूसरा वाला मल्टीपल 18 जो है इसके पहाड़ा में भी आता है और 6 से में भी आता है। अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हो तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि 9 का जो है ये जो मल्टीपल आया है इससे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर कट गया पूरा कट गया तो हो जाएगा, और नहीं कटा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर HCF भी फाइंड आउट किया जाता है, तो उसका भी वीडियो हम लोग नेक्स्ट जब भी इसका शेड्यूल आएगा, जब सीरीज आएगा उसमें हम लोग HCF फाइंड आउट करने का, ऐसे HCF फाइंड आउट करने का भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।